आज के क्लास में हम लोग करेंगे फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 जो कि होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना, लॉग जो है वो 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है और पढ़ाया भी है। 12th क्लास में लॉग से रिलेटेड जो डोमेन रेंज का क्वेश्चन होता है वो देखना होता है, लॉग का एक बेसिक सा नॉलेज लेना होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम ये बात करें, अगर आपको लॉग का स्ट्रक्चर देखना है तो आप जानते हैं कि अगर कहीं पे लॉग ए बेस एक्स लिखा है, स्क्रीन विजिबल है ना। लॉग ए बेस एक्स लिखा है तो इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि एक्स का वैल्यू है ना। बताओ तो अंजलि शर्मा, क्या क्या कंडीशन होता है इसमें। अगर y इज इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स लिखा है, देन व्हाट आर द कंडीशंस जिसपे लॉग डिफाइन हो जाए। सेकेंड वाली अंजलि बताओ। ए ग्रेटर देन जीरो, सही है। और कुछ। एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और सुबर्णा, एक्स नहीं, ए का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द 3 पॉइंट्स जो कि पता होना चाहिए लॉग के बारे में, कि ए पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और ए का वैल्यू वन नहीं होगा। ओके, अब देखो, आपको पता है ना लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो डोंट बी कंफ्यूज और इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर कहीं पे log 2 बेस x लिखा है और इज इक्वल टू यहाँ 3 लिखा है, आपसे कह रहा है कि बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान बात है सर, x का वैल्यू हो जाएगा, अभी ये log लिखा है इधर जाएगा ये 2 ना, तो 2 के पावर में 3 आ जाएगा, है ना। 2 को ऊपर उठा लेगा ये, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये एक log का छोटा सा नॉलेज है जो कि आपको पता रखना है। जैसे, है ना, log 3 बेस x इज इक्वल टू 4 लिखा है और आपसे कह रहा है कि बताओ x क्या होगा। तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 4, है ना, ये 3 यहाँ जाएगा, तो ये 3 जब यहाँ से यहाँ आएगा तो 3 के पावर में 4 आ जाएगा, बस इतना करना होता है। तो x का वैल्यू हो गया 3 3 9 9 9 81। सो दिस इज द आंसर, ये है ना। तो ये बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको। इसके बेस पे अगर हम एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, log 2 बेस x इज इक्वल टू 2 लिखा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है x, निकालो जल्दी से। बना। देखो ये वाला, हाँ पहले ये वाला 2 आएगा तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे log 2 बेस x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4, फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 4, मतलब x का वैल्यू हो गया 16। ठीक है, सो सिंपल। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना। हम सीधा डोमेन रेंज पे आएंगे, बस थोड़ा प्रॉपर्टीज बता देते हैं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग का प्रॉपर्टीज कैसे देखना है। देखो, पहला है अगर log x की पावर n लिखा है, log में अगर बेस कुछ नहीं लिखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट e समझना है आपको। तो log x की पावर अगर n लिखा होता है देन वी राइट दिस इज n log x। नाउ पॉइंट नंबर 2 है, अगर कहीं पे log x इंटू वाई लिखा है ना, देन वी कैन राइट दिस इज log x प्लस log y। पॉइंट नंबर 3 है, अगर कहीं पे log x बाई वाई लिखा है ना, सो दिस इज log x माइनस log y। फोर्थ नंबर, अगर कहीं पे log a बेस a लिखा है ना, बेस और पावर दोनों सेम हो जाए तो इसका रिजल्ट 1 हो जाता है। फिफ्थ नंबर है log a की पावर n और यहाँ अगर x लिखा है ना, तो हम लोग इसको 1 बाई एन log a बेस x लिखते हैं। ठीक है, सिक्स नंबर पॉइंट है, अगर log
ई की पावर में log a बेस x है ना, तो इसको हम लोग x लिखते हैं, मतलब अगर दोनों बेस सेम होगा तो ऐसे करते हैं। रुको, इसको भी a कर लो और इसको भी a कर लो। जब दोनों बेस सेम हो जाए, ये वाला बेस और ये वाला बेस, a के पावर में log a बेस x लिखा है, तो उसके इसमें रिजल्ट जो होगा यहाँ वाला जो दिख रहा है वही x हो जाएगा आंसर। ठीक है। 7 नंबर पॉइंट है, अगर कहीं पे log a बेस b दिखा है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log b बाई, एंड दिस इज log a, है ना। और 8 नंबर में अगर कहीं पे log a बेस b लिखा है ना, देन वी कैन ऑल्सो राइट दिस इज 1 बाई log b बेस a, उल्टा करके भी लिख सकते हैं इसको, रेसिप्रोकल। ठीक है। 9 नंबर हो गया, अगर कहीं पे log a बेस 1 लिखा है ना, बेस में कुछ भी रहे, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। एक और लास्ट है, a टू दी पावर log b बेस अगर c लिखा है ना, तो हम लोग बेस को एक्सचेंज कर सकते, बेस को नहीं सॉरी, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो c दिख रहा है ना पावर में, उसको उठा के नीचे ले आएंगे। ये वाले c को, इस वाले c को यहाँ से हटा के यहाँ ला सकते हैं, और a को हटा के यहाँ लेके जा सकते हैं ना, सेम रिजल्ट आएगा। सो दिस इज c टू दी पावर log b तो वैसे ही रहेगा, a यहाँ आ जाएगा, है ना। इन बोथ केसेस रिजल्ट विल बी सेम। सो दीज आर द 10 प्रॉपर्टीज, दीज आर द 10 पॉइंट्स जो कि आपको log के बारे में याद रखना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं log के इनइक्वालिटीज के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन डोमेन रेंज का जो है वो यहीं से मिलेगा। तो लिख लो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है। सो व्हाट इज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, देखो इसमें भी आपको बता रखे हैं कि अगर कहीं पे log a बेस x ग्रेटर देन log a बेस y लिखा है, तो आप दोनों तरफ से log हटा सकते हैं, x ग्रेटर देन y लिख सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। बताओ ये कब ट्रू होता है, किसी को पता है? जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो। a मतलब ये बेस, अगर बेस 1 से बड़ा होगा ना, तो वैसे केस में सीधा log हटा दो, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए log a बेस, है ना, इसको ठीक से लिखते हैं, वेट, देखो ये जो लिखा है ना, इसका दो केसेस बना। पहला, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो उस केस में x ग्रेटर देन y हो जाएगा। अगर a लेस देन 1 है तो x लेस देन y हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत काम आएगा अभी। ठीक है। अच्छा, a का वैल्यू 1 से लेस होगा, लेकिन सर 1 से लेस क्या इन्फिनिटी तक चल जाएगा क्या? नहीं, 1 से लेस 0 से बड़ा, 0 हो नहीं सकता है, 1 हो नहीं सकता है, तो दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा। a का वैल्यू ना 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है। ठीक है। तो ये था आपको बेसिक्स ज्ञान लॉग के बारे में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो इनइक्वालिटी पे। यहाँ लिखा है log 3 बेस x ग्रेटर देन 2, फाइंड x। सो इट्स वेरी सिंपल। देखो आप इसको क्या करो, log 3 बेस x ग्रेटर देन जो 2 लिखा है, एक तो तरीका हो गया कि 2 को तुम लिख लो log 2 बेस 4, अच्छा, और 9 3 है ना बेस में, तो इसको लिख लो तुम log 3 बेस 9, क्योंकि आपको पता है log 3 बेस 9 का वैल्यू भी 2 ही होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर लिखेंगे 2 नीचे आएगा, log 3 बेस 3 1 हो जाता है। और फिर देखो दोनों तरफ बेस 3 दिख रहा है, तो x ग्रेटर देन कितना आ गया 9। लेकिन अगर आपको ये काम नहीं करना है तो यहाँ 2 लिखा रहने दो, 3 को यहाँ भेज दो, तो 3 ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर 9। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 3 से ज़्यादा है, सॉरी 1 से ज़्यादा है। बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, इसको भेज देंगे ऐसे ही। अगर इसी क्वेश्चन में log 3 बेस x, है ना, 3 के जगह पे मान लो अगर 1/3 बेस x होता और ग्रेटर देन 2 होता, ऐसे केस में x लेस देन 1/3 की पावर 2 बन जाता है ये, मतलब x लेस देन 1/9 हो जाता। ठीक है। तो ये डिफरेंस था बेस का, कि अगर बेस 1 से बड़ा हुआ
तो फिर नो चेंज ऑफ इनइक्वालिटी साइन, अदरवाइज यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। लिखो फाइंड द डोमेन ऑफ, है ना, डोमेन निकालना है। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 0.2 बेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं, एक काम करो, रुको, क्वेश्चन चेंज करने दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब करो फाइंड इट्स डोमेन। बना? हाँ, देखो डोमेन का मतलब हो गया कि लॉग डिफाइन कहाँ पे होगा। तो लॉग के अंदर जो ये बैठा है ना, इसको ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग फंक्शन के अंदर जीरो से बड़ा वैल्यू होना चाहिए और यहाँ का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। देख लो ऐसा ही है, जीरो से बड़ा भी है ये। तो आपको सीधा लिखना था यहाँ पे ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से फैक्टर बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। सेम बात हुआ, यूनियन मतलब और। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लॉग ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू, है ना, जिसको एफ एक्स को y लिखते हैं ना हम लोग, y इज इक्वल टू लॉग x माइनस 2 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फाइंड x मतलब फाइंड डोमेन। गुड। सुवर्णा बना रही है? बनाओ जल्दी, बताओ आंसर। अंजलि, हासी, एक्स ग्रेटर देन 3। हाँ देखो, पहला तो कंडीशन ये लगेगा डोमेन का कि जो नीचे बैठा है ना x माइनस 2 का वैल्यू, फर्स्ट इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन व्हाट 2। पहला तो बात ये हो गया, इसको कंसिडर करते हुए काम करना है। दूसरा, x माइनस 2 का जो वैल्यू है ना वो 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए इधर आएगा तो, मतलब आपके आंसर में x का वैल्यू 3 इंक्लूड नहीं होगा। 2 हो गया। तीसरा कंडीशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो। सो x बिलोंग्स टू माइनस 3 से 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब तीनों आंसर को अगर हम लोग मिला दें तो इंटरसेक्शन देखना होगा आपको, है ना, तीनों का इंटरसेक्शन क्या बन रहा है। सो द फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू, देखो 2 से बड़ा बोल रहा है, 3 नहीं चाहिए इसको, इसका मतलब एक ही आंसर मिल रहा है 3 से इन्फिनिटी, ऐसा। ठीक है, अगर आपको ऐसे देख के नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा आंसर होगा, तो आप एक बार नंबर लाइन बना लो और नंबर लाइन बना करके इसका आंसर फाइनलाइज कर लो, पता चल जाएगा। 3 पे ओपन रहेगा क्योंकि 3 देखो यहाँ मना कर दिया गया है। ऑल ओके। लिखो
फाइंड x है ना, 2 माइनस log 2 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइंड x। बन जाएगा, 2 को इधर भेज दो। गलत हो रहा है, -4 से ओके। आंसर हमको गलत लग रहा है, देखते हैं। आया सानवी तुम्हारा? इसको इधर भेजेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, -2। माइनस का साइन कैंसिल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो log 2 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इट शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, -2। अच्छा तुम्हारा भी यही आ रहा है, मे बी हमको लगता है फिर तो वही सही होगा। ठीक है फिर तो इधर से पहले 2 भेज दो इधर साइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 2 की पावर -2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू ये 2 के पावर -2 मतलब 1/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 12x -1 लेस देन इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? 4 लाना है ना, फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है ये। डी कितना आ रहा है इसका? डी भी निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, माइनस कैंसिल भी किए थे ना, हाँ यहाँ पे गलत है, वही वही हमको भी लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है कुछ। गुड। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू ये 4 बन जाएगा है ना, 2 का स्क्वायर। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर क्या मिल रहा है, x ये हो गया माइनस, है ना, ये ब्रेक हो रहा है इस तरीके से ना, +4 -1। सो दिस इज x +4 इंटू एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू हो गया -4 से लेके 1 तक। ठीक है, ये मिला पहला केस। लेकिन ये अपना फाइनल आंसर तो है नहीं। अब अगला बताओ, क्या इसमें क्या चीज़ का कमी दिख रहा है और क्या करना होगा हम लोग, क्या छूट रहा है? वाई दिस इज नॉट द आंसर? हाँ ये, हाँ डोमेन भी देखना पड़ेगा ना, डोमेन के अंदर ही आंसर बता सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3 इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब दोनों आंसर का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। देखो ये हो गया, -4 से -1 कह रहा है, तो ये -4 है और ये रहा +1। फिर -इन्फिनिटी से -3 कह रहा है, तो -3 पे तो ओपन ब्रैकेट दिख रहा है, तो ये हो गया -3। और फिर 0 से इन्फिनिटी कह रहा है, तो एक तो हो गया -4 से 1 तक, और दूसरा आंसर कह रहा है 0 से इन्फिनिटी चले जाओ और इधर से इधर चले जाओ। सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -4 से -3 ओपन क्लोज यूनियन 0 से लेके 1 क्लोज ओपन। ठीक है, यही आया था आंसर सबका ना? गुड है, वेरी गुड है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट। इसको बनाओ, log 0.9 इसका रूट।
ठीक है, उसके बाद है log 5 बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, फाइंड x। इलेवेंथ में ऐसा क्वेश्चन कराए थे क्या, किसी को आइडिया है? कोई रिवाइज किया है कुछ, कॉपी वॉपी? अच्छा ठीक है, फिर चलो। -1 से 0, इंटीग्रल वैल्यू बताओ तो। फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। ऐसे गलत आ रहा था आंसर तुम्हारा, ठीक से देखो। ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट? सही है। देखो सबसे पहले ये 0.9 जाएगा इधर साइड में, तो यहाँ बच जाएगा log 5 बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 एंड दिस इज लेस देन 1, क्योंकि 0.9 की पावर में 0 आ जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा ये। अब ये 5 जाएगा, 5 तो 1 से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इट इज़ लेस देन 5 की पावर 1 5। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 0, 5 कैंसिल हो गया, एक्स कॉमन निकलेगा तो एक्स प्लस 1 लेस देन 0। सो एक्स बिलोंग्स टू हो गया -1 से 0 तक। आया है क्या पहला पार्ट का आंसर? नहीं नहीं, गलत हो रहा है कुछ, कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ तो गलत लग रहा है। हाँ अच्छा, गलत नहीं है, क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी रूट है, अब करो। दिस इज रूट, दिस इज रूट। ठीक है, 5 की पावर 1। अब रूट हटाने के लिए हम लोग को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व करेंगे ना आगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 लेस देन 25, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 हो जाएगा ये, लेस देन 0। एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 4 लेस देन 0। सो एक्स बिलोंग्स टू हो गया -5 से लेके 4 तक। ठीक है, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अभी हम लोग एक चीज चेक भी नहीं किया ना, डोमेन भी तो चेक करना पड़ेगा। डोमेन को इसको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा पहले। सो विल जस्ट राइट log 5 बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 एंड दिस इज रूट अंडर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 5 यहाँ जाएगा, 5 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ग्रेटर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 में एक्स का वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो ये देखो इसका वैल्यू डी लेस देन 0 आएगा। सिंस डी इज लेस देन 0, इसका मतलब यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अभी भी डोमेन फाइनल नहीं हुआ है, आपको पता है। फिर उसके बाद इसके लिए भी डोमेन निकालेंगे और यहाँ पे डी लेस देन नेगेटिव, डी लेस देन 0 आएगा, तो फाइनल आंसर आपका -5 से 4 ही बनेगा, और जिसमें इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 से 4 के बीच में इंटीजर आएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो टोटल 3 3 6 तो 8 8 इंटीजर आएगा इसमें। समझिए आसी? ओके,
अब लिखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। लिखो log x प्लस 3 बेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 1। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। शानवी, याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं? चेक करो, देखो तुम लोग को 11th क्लास, देखो कैसे करेंगे। हाँ, यस, एग्जैक्टली। देखो जी, बाकी 11th क्लास वाला समझो है ना, इस तरह का क्वेश्चन शायद नहीं कराए होंगे 11th क्लास में, मे बी, आई थिंक, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। अभी क्या ना, अभी आप x प्लस 3 को इधर भेजेंगे तो x प्लस 3 के पावर 1 करने का ट्राई कर रहे होंगे, बट आप ये नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि x प्लस 3 एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। सो वी कैन नॉट डू लाइक दिस। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, कॉपी कलम छोड़ो, पहले पहले समझो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि बेस में भी वेरिएबल आ जाए और पावर में वेरिएबल आ जाए, दोनों अगर वेरिएबल वेरिएबल हो जाए ना, तो आप इसको अभी सॉल्व करने का मत सोचो। अभी पहले ये सोचो कि इस फंक्शन का डोमेन है क्या, मतलब आंसर हमको किसके बीच में लाना है। तो पहले साइड में डोमेन निकाल के रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी होना चाहिए। ये पहला आंसर बोल रहा है। दूसरा, एक्स प्लस थ्री का जो वैल्यू है, x प्लस थ्री का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन माइनस थ्री होना चाहिए। तो ये ना दो बात आपको पहले इन दोनों का फाइनल इंटरसेक्शन जब करेंगे तो डोमेन कितना आ जाएगा। तो यहाँ से डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो है, वन से इन्फिनिटी है, इसका मतलब डोमेन हो जाएगा माइनस थ्री से जीरो यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, ये डोमेन है। ठीक है ना अंजलि? इसका मतलब ये हुआ कि तुम आंसर निकालो, सॉल्व करो, जो करना है सो करो, लेकिन तुम्हारा आंसर इसके बाहर नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड कर लेते हैं और यहाँ पे किनारे रख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रहे आपको इससे बाहर नहीं जाना अपने आंसर लेकर के। अब आते हैं, देखो, हाँ बोलो। अच्छा, हाँ ये भी होगा। एक्स प्लस थ्री का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी वन नहीं होना चाहिए। तो x प्लस थ्री का वैल्यू अगर वन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x का वैल्यू माइनस टू नहीं होना चाहिए। तो इसमें से हम लोग को माइनस टू को हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट रिमूव माइनस टू फ्रॉम हेयर। तो ये मेरे आंसर में नहीं आएगा इतना। ठीक है, ये हम लोग का पहला काम हो गया। अब उसके बाद अब सोचना है कि सर एक बात बताइए, हम लोग इसको इधर लेके जाएं कि नहीं जाएं, और अगर लेके जाएं तो साइन चेंज करें कि नहीं करें। उसके लिए आपको केस वन लेना पड़ेगा कि पहला केस x प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो और दूसरा केस x प्लस थ्री लेस देन जीरो, और दोनों केस से जो भी आंसर आएगा उस दोनों आंसर का यूनियन करना है, क्योंकि जब भी केस लेके क्वेश्चन करते हैं तो यूनियन फाइंड करते हैं हम लोग। सो पहला x प्लस थ्री लेस देन जीरो हो गया, इसका मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि x का वैल्यू माइनस थ्री से बड़ा रखना है। ठीक है, तुम अब डोमेन मत देखो। कहाँ पे? अच्छा, हाँ, यस यस, हाँ, यहाँ एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन वन है ना, पहला वन से बड़ा होता है तब ना साइन चेंज करते हैं। ठीक है, एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन वन, इसका मतलब एक्स का वैल्यू माइनस टू से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स प्लस थ्री का वैल्यू जीरो और वन के बीच में होना चाहिए, है ना। हम कुछ और सोच रहे थे। एक्स प्लस थ्री का जो वैल्यू है वो x प्लस थ्री का जो वैल्यू है वो वन से लेस होना चाहिए और जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो माइनस टू से लेस होगा और माइनस थ्री से ग्रेटर, है ना। दिस इज द कंडीशन, केसेस, है ना, सॉरी, दिस इज द केस। अब दोनों केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पहला, अगर x प्लस थ्री का वैल्यू वन से बड़ा अगर मान लिए हम, इसका मतलब सर अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज मत करिएगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन एक्स प्लस थ्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, नहीं प्लस टू नहीं, प्लस एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो। इसका मतलब x माइनस थ्री एक फैक्टर बन रहा है और x प्लस वन दूसरा फैक्टर बन रहा है, लेस देन जीरो हो गया। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस वन से थ्री ओपन ब्रैकेट। देख लेना यही आ रहा है ना। अभी ये अब ये जो वैल्यू आया है यहाँ पे x का वैल्यू माइनस वन से लेकर थ्री के बीच में, इसमें भी आपको अभी ये सोचना है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो x का वैल्यू माइनस टू से बड़ा होना चाहिए था, और यहाँ आपका आंसर आया है माइनस वन से लेके थ्री के बीच में। इसका मतलब इसी डोमेन के बीच में तो आ रहा है, तुम चेक कर लो, माइनस टू से बड़ा ही तो होता है ये वैल्यू। तो आप इस आंसर को सेलेक्ट करेंगे, इट विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, अब आते हैं इसमें। अगर हम एक्स प्लस थ्री का वैल्यू जीरो और वन के बीच में एज्यूम किए हैं ना, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको भेज तो देंगे इधर साइड में, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से ग्रेटर देन एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। इस बार एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो हो गया। एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन थ्री से लेके इन्फिनिटी, और ये ऐसा। ठीक है, ये बना। अब इसमें और इसमें देखो कि कुछ इंटरसेक्शन बन रहा है, जो हम लोग ऊपर में केस लेकर रखे हैं। तो इंटरसेक्शन बनेगा, देखो ये बोल रहा है माइनस थ्री से माइनस टू के बीच का ही आंसर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस थ्री से लेके इसके बीच में देखो ये पोर्शन दिख रहा है, माइनस थ्री से माइनस टू दिख रहा है। देखो इसी के बीच में आएगा, ये वाले पोर्शन के बीच में, इसमें इसमें ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये तो आएगा ही नहीं, रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि इसके डोमेन ये ऊपर में जो केस लिया उसके लिस्ट में नहीं आ रहा है ये। तो माइनस थ्री से माइनस टू, और माइनस टू पे भी ओपन है, इस पे भी ओपन है। ये बनेगा सेकेंड वाले केस से आंसर। शानवी इतना आ रहा है तुम्हारा? हाँ ठीक है, हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर ले रहे हैं कि भाई कुछ मिस्टेक ना हो। चलो इतना बना यहाँ से। अब दो केसेस का दो आंसर आया है, अब क्या करें सर, आपको दोनों आंसर का करना है यूनियन। तो देखो माइनस वन से थ्री और फिर माइनस थ्री से टू, ये केस पहले इन दोनों केसेस का यूनियन कर लेते हैं कि क्या आंसर बन रहा है। तो इन दोनों का आंसर जो बनेगा, देखो यहाँ नंबर लाइन ले लिए। ठीक है, और ये माइनस वन से थ्री कह रहा है, माइनस वन से लेके थ्री तक दोनों पे ओपन है, और माइनस थ्री से माइनस टू, माइनस थ्री कहीं इधर आएगा और माइनस टू जो है, अच्छा इधर ही आएगा ना, तो इसको कर दो इधर। ठीक है, दिस इज माइनस टू और ये हो गया माइनस वन। पहला आंसर कह रहा है माइनस थ्री से माइनस टू ले लो सर, तो ये वाला पोर्शन हो गया माइनस थ्री से माइनस टू, ये पार्ट। दूसरा कह रहा है कि माइनस वन से थ्री ले लीजिए, तो ये वाला पोर्शन हो गया है ना। दोनों अलग अलग था तो आराम से यूनियन हो जाता, डायरेक्ट भी हो जाता। तो अपना आंसर क्या बना यहाँ से, अपना आंसर यहाँ से बनेगा माइनस थ्री से माइनस टू और माइनस वन से थ्री। ये ना यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों पार्ट लेना होगा। अब ये तो आंसर मेरा मिला दोनों केसेस से ना। अब ये देखो कि जो हम लोग का यहाँ पे डोमेन था, इसके लिस्ट में आंसर है कि नहीं है। माइनस थ्री से जीरो, वन से इन्फिनिटी के बीच में आंसर होना चाहिए था। तो इसको तुम यहीं पे अब ना इस पोर्शन को हाईलाइट कर दो। ठीक है, इस पोर्शन को जब हाईलाइट करेंगे तो कितना हो रहा है, देखो माइनस थ्री से जीरो, माइनस थ्री से जीरो, जीरो कहीं इधर आएगा, माइनस थ्री से जीरो, ये वाला पोर्शन है ना। और उसके बाद फिर वन से इन्फिनिटी, वन इधर ही कहीं आएगा, वन से इन्फिनिटी। अब देख लो डोमेन में जो जो पोर्शन है तुम्हारा वो सेलेक्ट कर लो, बाकी को रिजेक्ट कर दो। तो डोमेन में देखो माइनस थ्री से टू आ रहा है ना, तो अपना आंसर हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से माइनस टू, ये डोमेन में आ रहा है। और फिर देखो जीरो से वन वाला पोर्शन भी आ रहा है, सॉरी माइनस वन से जीरो वाला पोर्शन भी आ रहा है। सो यूनियन माइनस वन से जीरो वाला पोर्शन भी हो जाएगा, और फिर वन से थ्री वाला है ना। ये कौन सा वैल्यू था, ये क्या था, ये वन था है ना, हाँ वन, वन से थ्री वाला पोर्शन भी आ रहा है, तो वन से लेके थ्री तक। बाकी ब्रैकेट देख लेना, सब पे ओपन ब्रैकेट चल रहा है, तो आंसर यही बनेगा है ना। जगह नहीं है लिखने का तो हम इसी पे एडजस्ट कर दिए हैं। देख लो तुम लोग का इतना आंसर बन रहा है अगर कोई सॉल्व किया है तो। माइनस थ्री से माइनस टू हम मिला लेते हैं, माइनस वन से जीरो और वन से थ्री। यस, दिस इज परफेक्ट आंसर, सही है। ठीक
ठीक है, तो देख लो ऐसा अगर वेरिएबल में बेस और एक्सपोनेंट दोनों अगर आ जाना तो इस तरीके का ही आंसर बनता है। हो गया, डन है। अच्छा दोनों लिखता तो है नहीं शायद, है ना, रफ में भी कम से कम एक बार कलम खुद से चलाया करो। चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ ऐसा। लॉग एक्स बेस एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेट लेस देन जीरो। चलो फाइंड एक्स। अंजलि केस लेना पड़ेगा क्या इसमें, बताओ तो पहले। अंजलि शर्मा, हेलो हेलो हेलो। केस लेना पड़ेगा। क्यों? अदिति तुम बताओ, केस लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? यस बोलो, यस। क्यों नहीं पूछेंगे तुमसे, बस बोलो यस। सुवर्णा इसका यस का रीजन दो। हाँ क्योंकि बेस वेरिएबल है, ऐसे बोलना है। सो सिंस बेस इज वेरिएबल वी डू नॉट नो अबाउट एक्स कि ये एक वन से बड़ा वैल्यू है या वन से लेस वैल्यू है, क्योंकि वन से बड़ा अगर बेस होता है तो इसको अगर आरएचएस भेजते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, अगर वन से छोटा वैल्यू होता है तो आरएचएस भेजते हैं तो साइन चेंज करना पड़ता है। तो क्योंकि पता नहीं है हम लोग को, इसलिए आपको केस वन केस टू लेना पड़ेगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कि पहले आपका डोमेन पता चल जाए तभी ना आप डोमेन के अंदर में आंसर लिखेंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। चलो तो सबसे पहले डोमेन इसका निकालो, कितना आ रहा है। डोमेन वन से इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। x square minus 1 should be greater than 0, x plus 1 and this is x minus 1 greater than 0, x belongs to minus 1 से 1, सॉरी x का वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए, माइनस 1 से लेस होना चाहिए, और x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा चीज़, x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी नहीं हो रहा, देखो यहाँ तो 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 1 इंक्लूड कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ठीक है, आपका जो डोमेन बन रहा है वो ये डोमेन बन रहा है, ठीक है। अब आपको जो भी आंसर देना है इस डोमेन के अंदर में आंसर देंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते हैं आप। अब आप केस लो और क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। अच्छा एक केसेस और था ना, x ग्रेटर देन जीरो है ना बेस के लिए। तो फाइनल डोमेन क्या बना, x बिलोंग्स टू जीरो से लेके माइनस वन से छोटा वाला तो रिजेक्ट हो गया फिर। तो बस अपने पास बचा, सिर्फ वही बचा पोर्शन, वन से इन्फिनिटी वाला पोर्शन बचेगा। एम आई राइट? यही आ रहा आंसर। आंसर वन से इन्फिनिटी आ रहा है, वन से इन्फिनिटी तो नहीं है। हाँ वन से रूट टू सही है। वेरी गुड, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से ही अप्रोच लेना होता है। हम दोनों केस को फटाफट सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो पहला है, अगर हम लोग x का वैल्यू वन से, हाँ बोलो। लेस देन, अच्छा ये इसमें ये वाला केस ना, सेकेंड केस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सेकेंड केस लेके सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि डोमेन में ही वन से इन्फिनिटी है, तो फिर हम वन से लेस पे नहीं जाएंगे। गुड है ना।
एक्स का वैल्यू 1 से अगर ग्रेटर है तो उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो वैल्यू है वो ग्रेट लेस देन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 0 मतलब 1 हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0 हो गया, मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट 2 एंड दिस इज एक्स माइनस रूट 2 एंड लेस देन 0। सो द आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से लेके प्लस रूट 2 तक, और ये बना अपना आंसर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। सेकेंड केस क्या बनता है, सेकेंड केस ये बनता है कि x का वैल्यू 1 से लेस लें। अब देखो इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि बाद में जो भी आंसर आएगा आपका आंसर 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए था, तो ये तो डोमेन में ही नहीं है, तो इस पोर्शन को हम लोग ऐसे भी रिजेक्ट कर देंगे, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या बना, फाइनल आंसर बनेगा ये और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन। सो x बिलोंग्स टू हो गया 1 से लेके रूट 2 तक, ओपन ओपन। ठीक है, वेरी गुड। दो दो क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं नहीं होमवर्क नहीं, अभी करो इसको, लो छोटा क्वेश्चन है। लिखो log 1 माइनस एक्स बेस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, फाइंड x। कितना, हाँ 5 आएगा, गुड। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डोमेन। अब x माइनस 2 जो दिख रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, पहला पार्ट यहां से हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट है 1 माइनस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0, इसका मतलब x लेस देन कितना होना चाहिए था, 1। और तीसरा पॉइंट है कि 1 माइनस एक्स का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब तुम देखो अगर तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये बोल रहा है 2 से बड़ा रखना, ये कह रहा है 1 से छोटा रखना, तो दोनों में से कुछ कॉमन मिला ही नहीं, x बिलोंग्स टू कितना हो गया, 5। तो जब डोमेन में ही कुछ नहीं आया तो आंसर कहाँ से मिलेगा, कुछ भी आएगा भी तो रिजेक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, ऑल गुड है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं घर पे दिमाग लगाने के लिए तुम लोग का, लिखो log x प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ लिखा है log 2 बेस x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और फाइनल आंसर बताना है। हम आंसर बता देते हैं, आंसर है x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3। ठीक है, बना के इतना देखना बन रहा है कि नहीं, अगले क्लास में इसको देखा जाएगा, पहले तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग लॉग से रिलेटेड जो भी डोमेन का सवाल बनता है जो जेई में क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लिखो हेडिंग डालो, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लिखवाए थे क्या हेडिंग, नहीं लिखवाए, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये है, देखो y इज इक्वल टू लॉग 10 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 विद इन रूट। इसका डोमेन निकालना है, फाइंड इट्स डोमेन।
बनेगा 1 से 4। हाँ सही है। देखो सबसे पहले तो तुम लोग इसको सॉल्व की होगी, इसको सॉल्व की, रूट के अंदर का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ, log 10 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इट शुड बी ग्रेटर देन 0। 10 इधर जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इट शुड बी ग्रेटर देन 10 की पावर 0 1। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। लेकिन पहले एक बात समझो, है ना, थोड़ा सा एक यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, ध्यान से देखिए। दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ से लेके आते हैं, है ना। लॉग के अंदर जो दिख रहा है ना, इसको ये जो पोर्शन लिखा है लॉग के अंदर वाला पोर्शन, इसको भी तो 0 से बड़ा करना होगा। तो क्या लिखेंगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब तुम ये सोचो कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x का वो वैल्यू मिलेगा जो इस फंक्शन को 0 से बढ़ा देगा, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का वो वैल्यू मिलेगा जो हम लोग को 1 से बढ़ा देगा। तो इंटरसेक्शन में कौन जीतेगा, है ना, ये वाला पोर्शन का बात करें, नीचे वाले का। ये इंटरसेक्शन में जो जो वैल्यू हम लोग को x का वो वैल्यू जो 1 से बड़ा दे सकता है, क्या वो वैल्यू 0 से बड़ा देगा कि नहीं देगा? ऑफ कोर्स देगा ना, वो ऑब्वियसली दे देगा। ये वैल्यू 1 से, जो वैल्यू x का वैल्यू जो 1 से बड़ा देगा वो वैल्यू 0 से बड़ा तो देगा। तो हम लोग को इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू सॉल्व दिस वन, इसको सॉल्व कर दीजिए सर बस। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। ये नीचे वाला 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, माइनस का साइन कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 4 लेस देन 0, x माइनस 4 x माइनस 1 लेस देन 0। सो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4, ओपन ब्रैकेट। आया इतना आंसर ना, 1 से 4। ब्रैकेट सही है, चेक करो। हाँ वही बोल रहे हैं, ब्रैकेट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना, रूट्स के अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये और ये। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा 1 से 4, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 1 से 4। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे सर ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 1 से इक्वल टू है ना, 1 से बड़ा है। 0 से बड़ा वाले केस में सॉल्व करेंगे तो इसी के बीच में आंसर आएगा, 1 और 4 के बीच में, तो लोड नहीं लेना है। चलो एक और करो। लिखो y इज इक्वल टू log 10 बेस x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 माइनस x प्लस 5, दिस इज क्यूब रूट। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि देखा देखा क्वेश्चन है ये, दिल और दिमाग तो यही बोल रहा है। ये करा दिए हैं, देखो तो ठीक से। बनाओ जल्दी बनाओ, जब नहीं कराए तो। बन रहा है 4 से 5, 6 से इन्फिनिटी। हाँ सही है, गुड। तेज हो गया है तुम लोग।
एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, इट शुड बी ग्रेटर देन 0. एक्स माइनस 5 बाई एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0. ठीक है, यहाँ से जो आंसर बनेगा वो है तुम्हारा 4 5 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. सो ये वाला पोर्शन हो गया और इधर साइड से ये पोर्शन हो गया. x बिलोंग्स टू 4 से 5 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी. ठीक है, इतना इधर से आ गया. इधर से बना दो x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा, इसका जरूरत है क्या इसमें बताओ, ये तो ध्यान ही नहीं दिया हम. स्क्वायर रूट नहीं है ना इस पर, दिस इज नॉट अ स्क्वायर रूट है ना, क्यूब रूट है. क्यूब रूट में रूट के अंदर का जो वैल्यू है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सब चलता है. तो x प्लस 5 बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. सो द इंटरसेक्शन इज व्हाट, इंटरसेक्शन इज ओनली दिस वन. ओके ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको बनाओ सही सही. y इज इक्वल टू log 10 बेस 1 माइनस log 10 बेस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16. चलो इसको सॉल्व करो. टू से 3, गुड. ठीक है, सबसे पहले अगर डोमेन डिफाइन करना है तो हम लोग इस log 10 बेस के अंदर का चीज़ देखेंगे. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस log 10 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, इट शुड बी ग्रेटर देन 0. 1 उधर जाएगा तो ये हो गया log 10 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 एंड इट शुड बी लेस देन 1. ठीक है, अब 10 जाएगा इधर साइड में तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 का वैल्यू लेस देन क्या हो गया 10. ये वाला पोर्शन आया ना. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, 16 माइनस 6 10, 6 लेस देन 0. x माइनस 5 नहीं, x माइनस 3 एंड दिस इज x माइनस 2 लेस देन 0. x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 आ गया. ठीक है, ये तो हो गया हम लोग log 10 बेस वाला के लिए देख लिए ना. अब इसके लिए भी देखना पड़ेगा ना, ये जो log 10 बेस यहाँ बैठा हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 0 होना चाहिए. अब इसको जब सॉल्व करने चलेंगे ना तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसमें जो d का वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगा. 25 माइनस 64 नेगेटिव. इसका मतलब यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर. सो द इंटरसेक्शन इज व्हाट, 2 से लेके 3 तक. समझ रही है आदिति? ओवर ए ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा ना? समझ आया तो लो एक क्वेश्चन उड़ाओ. देखो y इज इक्वल टू log
टू बेस लॉग थ्री बेस लॉग फोर बेस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। फाइंड एक्स। एक्स नहीं, सॉरी, डोमेन निकालना है, वही मतलब है ना, फाइंड करना है डोमेन। हाँ सही है, गुड। देखो सबसे पहले तो अगर हम लोग पहले इसके लिए फाइंड कर लें, फिर इसके लिए फाइंड कर लें, फिर इसके लिए फाइंड कर लें, तीनों के लिए फाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप बाहर वाले के लिए फाइंड करें तो सब उसमें आ गया। ठीक है, सॉरी, बाहर वाला नहीं, बाहर वाला ना, हाँ बाहर वाला ही आएगा, बाहर वाला ही आएगा। ठीक है, जो सबसे बाहर बैठा है ना, अगर इसको डिफाइन कर देंगे आप तो सब डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब लॉग थ्री बेस लॉग फोर बेस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, थ्री वहां जाएगा। सो लॉग फोर बेस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन वन, फोर जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन फोर हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये मेरा हो गया, यहाँ से आंसर ये आ गया। अब आप चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी डिफाइन कर दीजिए, इसको भी डिफाइन कर दीजिए, लेकिन फाइनल आंसर आपके इंटरसेक्शन के बाद यही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, श्योर शॉट 100%। इसलिए सबसे बाहर वाले को डिफाइन करो, काम हो जाता है। ऑल ओके। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग टू बेस एक्स प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। फाइंड इट्स डोमेन। निकालो। स्क्रीन रुक गया, सब लोग में रुका है क्या? हेलो हेलो, स्क्रीन रुक गया मतलब कि स्क्रीन, अभी दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है क्या स्क्रीन, बताओ। नहीं, ये क्या हो गया भाई? यार स्क्रीन तो दिख रहा है, लेकिन कैसे तुम लोग कह रही हो सब स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है अभी? हाँ ठीक है, बनाओ। माइनस थ्री से इन्फिनिटी, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, गुड है गुड।
देखो पहला तो यही दिख रहा है कि ऊपर में जो x+2 दिख रहा है ना, x+3 इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए। और नीचे x² + 3x+2 जो दिख रहा है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x+2 इंटू x+1 का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू -1 और -2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आंसर इज x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी तक। इसमें से -1 और -2 अगर इसके इंटरवल में आ रहा है तो माइनस कर दीजिए, और नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और है, कर लो इसको, फिर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आई वॉन्ट ओनली 1 आवर टाइमिंग फॉर फ्रॉम यू। बस आप डेली 1 घंटा कंसिस्टेंटली दीजिए, ठीक है, आप विनर होंगे। 3/4 - x² प्लस log 10 बेस x³ - x। फाइंड x। फाइंड डोमेन। हाँ सही है। 4 - x² का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x+2 x-2 इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x का जो वैल्यू है वो -2 और 2 नहीं होना चाहिए। x³ - x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, x² - 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ x+1 x-1 ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू, अगर हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन बना लें तो ये पॉइंट हो गया एक -1, फिर 0 और फिर 1। ठीक है, सो पॉजिटिव नेगेटिव ये पोर्शन और ये पोर्शन, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये मिला आंसर पार्ट, लेकिन इसमें हम लोग को कुछ आंसर रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, -2 और 2। तो तुम देख लो इसके लिस्ट में -2 तो नहीं आता, लेकिन 2 आता है ना 1 से 2 के इन्फिनिटी के बीच में। तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से 2 कर लो, और फिर यूनियन 2 से इन्फिनिटी कर लो, 2 पे ओपन ब्रैकेट लगा दो। सेम बात हुआ, या फिर तुम -2 कर दो, आंसर विल बी सेम। ओके, एक क्वेश्चन और कर लो, लास्ट है, मेंस का क्वेश्चन है, एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है 2004 का। साइन इनवर्स x-3 बाई 9 - x का स्क्वायर इसका रूट। कितना आ रहा है? सही है। x-3 का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है, मतलब x का वैल्यू 4 हो गया और इधर से हो जाएगा 2, 2 से लेके 4 के बीच में। और 9 - x² का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x² - 9 लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये x+3 हो गया, x-3 हो गया, लेस देन 0 हो गया। x बिलोंग्स टू -3 से 3 ओपन ब्रैकेट, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो x बिलोंग्स टू, ये 2 से 4 कह रहा है और ये -3 से 3 कह रहा है, तो दिख रहा है मेरे को कि 2 से 3 आएगा, इंटरसेक्शन पार्ट 2 इंक्लूडेड है, 3 पे ओपन ब्रैकेट है।
तुम लोग नंबर लाइन पे देखो, इंटरसेक्शन यही आएगा। ठीक है, 2004 मेंस का क्वेश्चन है, क्या था इसमें, कुछ नहीं था। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन देते हैं और ट्राई करना है ना, आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, दिस इज नॉट टफ क्वेश्चन। लिखिए, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, नहीं कॉस इनवर्स नहीं, सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई बेस 2x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बाई x प्लस 2 इफ डोमेन इज अल्फा से लेके बीटा तक, बीटा पे क्लोज अल्फा पे ओपन, फाइंड करना है 5 बीटा माइनस 4 अल्फा का वैल्यू। चलो इतना कर लेना, दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन ट्राई करना घर पे। ठीक है, सो ये रहा आपका